हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने होमवर्क दिया था लास्ट वीडियो में, और देखिए पूरा हिंट मैंने भी दिया है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि ये सर्कल है कि इलिप्स है। पहली चीज, क्योंकि सर्कल में भी ऐसा इक्वेशन होता है। पहचानने का तरीका बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट सेम है तो वो सर्कल हो जाएगा। जैसे यहाँ 36 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर होता, या 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर, तो गारंटी है कि वो क्या होता, सर्कल होता। मैंने सर्कल में आपको लिख के बताया था कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे चूंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो ये सर्कल तो हुआ नहीं, तो ये क्या होगा, इलिप्स होगा। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे हमने स्ट्रेट लाइंस को कन्वर्ट करते थे हम लोग ना, किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में ना। तो वहां पे भी ये लॉजिक लगाए थे, दिस बाई 144 दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 144 अपॉन 36, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 144 अपॉन 4, ठीक है ना, एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ जा रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, क्यों, क्योंकि 36 4 जा 144 होता है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 ना, इसको जब करेंगे तो 36 आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1। सो बस अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। कंपेयर करिए, ए स्क्वायर की वैल्यू 4, सो फ्रॉम हियर यू गेट ए की वैल्यू 2। उसी तरीके से बी स्क्वायर इज 36, देन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो यहां से हम देख रहे हैं कि b इज ग्रेटर देन a, दैट मीन्स मेरा जो मेजर एक्सिस होगा अलोंग y एक्सिस, सबसे पहले आपको पूछ रहा है फोसी का कोऑर्डिनेट्स, तो 0, प्लस माइनस बी ई। फॉर दैट यू नीड द वैल्यूज ऑफ b एंड e। b का तो पता है, बट e वी हैव टू कैलकुलेट। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, एक्सेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर लीजिए, और इस केस में आता है ए स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू देखिए यहाँ पे रखिए, कहीं आपने कैलकुलेट किया 4 दिस इज इक्वल टू 36 और 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू 4 अपॉन 36, तो ये हो जाता है 1/9। सो यहां से आ जाएगा ई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/9, सो दिस विल गिव 8/9। सो फ्रॉम हेयर ई की वैल्यू 2√2/3, ठीक है। सो वी गॉट एक्सेंट्रिसिटी एज 2√2/3। तो ये निकल गया। अब आते हैं फोसी। फोसी का कोऑर्डिनेट्स होता है इस केस में 0, प्लस माइनस बी ई। तो दिस विल बी 0 प्लस माइनस बी की वैल्यू देखिए कहीं लिखा है आपने 6, और ये हो गया 2√3/2। यही था ना, प्लीज चेक करिएगा। 2√2 है, 2 स्क्वायर रूट 2, तो 2 3 जा, देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 होता है, 3 2 जा 6, तो मतलब सीधी सीधी प्लस माइनस 6√2। ये मेरा आना चाहिए था फोसी, ठीक है ना। प्लीज एक बार और चेक कर लीजिए ना, ना ना गलती लिख दिया यहाँ पे, 2√2/3 है फ्रेंड्स। 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 4 ना, प्लस माइनस 4√2। प्लीज चेक करिएगा, अब सही है कैलकुलेशन, हाँ ठीक है। फोसी आ गया। देन वर्टिसेस। वर्टिसेस की बात बोले तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस के जो इन पॉइंट्स होते हैं प्लस माइनस बी कॉमा ई, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूं, वाई एक्सिस के अलोंग है ना। सो दिस विल बी 0, प्लस माइनस बी। तो यहां पे आ जाएगा 0, प्लस माइनस बी की वैल्यू 6 है, तो प्लस माइनस 6। ये हो गया मेरा वर्टेक्स। देन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, 2b। तो 2b की वैल्यू कितनी है, 6, तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, दिस इज 2a, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू इज, ए की वैल्यू यहां से क्या आ रही है 2, प्लीज चेक करिएगा। सो दिस विल बी 4, ठीक है ना। तो एक्सेंट्रिसिटी निकाल ही लिया है। अब लास्ट जो होता है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम ना। सो लैटस रेक्टम इस केस में क्या होता था, 2a² बाई बी।
तो ए स्क्वायर मेरा क्या है, यहाँ पे देखिए सीधा सीधा दिख रहा है 4 एंड बी की वैल्यू इज 6 तो 2 3 जा ना, तो 4/3। प्लीज चेक करिए, ठीक है ना, लेटेस्ट रेक्टम आ गया। सो वी गॉट दिस। तो सेवेंथ कर दिया, कितना आसानी से किया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेम उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा, देखिए इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 16/16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 दिस इज इक्वल टू 1। अब तो कर ले जाएंगे, ठीक है ना। मैं एक्सेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर देता हूं, बाकी सारे कैलकुलेशंस आप कर ले जाएंगे। तो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू 1, तो दैट मीन्स ए की वैल्यू 1 ना, और बी स्क्वायर इज 16, तो बी की वैल्यू 4, और दैट मीन्स बी इज ग्रेटर देन ए, सो एक्सिस विल बी अलोंग वाई एक्सिस। नाउ सीधी सी बात है, सबसे पहले एक्सेंट्रिसिटी कैलकुलेट करेंगे। एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला जो होता है ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू 1, बी स्क्वायर की वैल्यू 16, 1 माइनस ई स्क्वायर, तो यहां से 1/16 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, दिस विल बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/16, सो दिस विल बी 15/16। तो ई की वैल्यू कितनी होती है, इसको भी आप अगर कैलकुलेट करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं, अदरवाइज ठीक है, अंडर रूट 15/16 की स्क्वायर रूट निकालेंगे 4, तो अंडर रूट 15/4, ठीक है ना। एक्सेंट्रिसिटी निकाल दिया। एक और कर देता हूं, चलिए फोसी में निकाल देता हूं। फोसी इस केस में क्या होगा, 0, प्लस माइनस बी ई, तो ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस बी की वैल्यू इज 4 and under root 15/4, so this will be 0, plus minus under root 15। ओके, फोकस हो गया। फिर उसी तरह से वर्टेक्स निकाल लेंगे। वर्टेक्स इस केस में आपको पता है 0, प्लस माइनस 4 आएगा एंड सो ऑन। तो अब ये कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलर वे में क्वेश्चन नंबर 9 को भी मैं बता देता हूं जल्दी जल्दी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट में कर रहा हूं, 36/4 प्लस वाई स्क्वायर 36/9 एंड दिस इज इक्वल टू 1। यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 9, ठीक है ना, प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन 9th में कर रहा हूं। अब इससे जब कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू 9, तो यहां से ए की वैल्यू 3, और बी स्क्वायर की वैल्यू 4, तो यहां से बी की वैल्यू 2। अब यहां पे मैं देख रहा हूं ए इज ग्रेटर देन बी, तो अब कुछ करना नहीं है इसमें। अब मेजर एक्सिस मेरा अलोंग द एक्स एक्सिस होगा, तो सबसे पहले आपको पता है फोकस पूछ रहा है, तो इस केस में प्लस माइनस ए ई 0, ये फोसी होता है ना, दोनों कोऑर्डिनेट्स की मैं बात बोल रहा हूं। तो यहाँ पे पहले ई निकाल लीजिए। ई के लिए जो फार्मूला होता था यहाँ पे बी स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यही होता था ना। सो यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर विल बी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बी स्क्वायर इज योर 4 and this is 9। ओके, सो यहां से e स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 4/9, दिस विल बी 5/9। तो यहां से e की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 5/3। एक्सेंट्रिसिटी ये आ गया। फोसी पे आ जाते हैं। फोसी विल बी इस केस में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए ई 0, तो दिस विल बी प्लस माइनस ए की वैल्यू कहां गया, ए की वैल्यू 3, ई की वैल्यू रूट 5/3, 0, तो दिस विल बी प्लस माइनस अंडर रूट 5, 0। प्लीज चेक करिएगा, फोकस आ गया, मतलब दोनों फोसी के कोऑर्डिनेट। वर्टिसेस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट पता है प्लस माइनस ए 0, तो यहाँ पे प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 3, 0। प्लीज चेक करिएगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूछे आपसे, सो लेंथ of major axis this will be 2a, so 2 into a की वैल्यू is 3, so that means 6। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस फटाफट कर रहे हैं हम क्योंकि कर चुके हैं इतने क्वेश्चंस। 2b की वैल्यू is 2, so that will be 4। now the last term, length of latus rectum
एंड इन दिस केस द फार्मूला इज 2b² बाई ए। 2b² की वैल्यू ऊपर आपने निकाला हुआ है, देखिए b² की वैल्यू इज 4 और a की वैल्यू 3, सो 4/3, दैट मीन्स 8/3। गॉट माई पॉइंट? सो ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑलमोस्ट आई हैव डन। अब आप देखिए आगे का जो होमवर्क मैं दे रहा हूं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 10 to 20, जो भी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 10 to 20, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स दैट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। तो ठीक है, आपको ये कंडीशंस दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंगली आपको इलिप्स का इक्वेशन निकालना है। आप एनसीईआरटी का जो बुक है आपका, उसमें जाके इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सॉल्व एग्जांपल की मैं बात बोल रहा हूँ, सॉल्व एग्जांपल देखिए, कोशिश करिए। अब सब कुछ आपने कर लिया है तो मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो 10 और 11 तो आप करेंगे, नहीं होगा मैं करूंगा क्योंकि ये दोनों सेम है, वर्टिसेस एंड फोसी दिए हुए हैं दोनों क्वेश्चन में, तो आप कर ले जाएंगे। 12 में वर्टिसेस एंड फोसी सेम क्वेश्चन 3, ओके। तो आप देखेंगे 10, 11 एंड 12 सेम क्वेश्चन, वर्टिसेस एंड फोसीज के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपको इलिप्स का इक्वेशन पूछ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम डिस्कस करेंगे। मैं स्टार्ट करूंगा 10 से ही, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।